नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने पाठ 2 पढ़ा था, शब्द परिचय। आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यासः एक्सरसाइज विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संस्कृत भाषा में लिंग और वचन दोनों डैश प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं लिंग? कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो दोनों कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। आंसर क्या हो जाएगा? ग। जो शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में नहीं आते हैं डैश कहलाते हैं। जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों नहीं है वे क्या कहलाएंगे? नपुंसकलिंग। आंसर हो जाएगा आपका ग। बालक का स्त्रीलिंग शब्द डैश है। बालक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बालिका, अर्थात बालक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बालिका। वर्ण समूह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क। वर्ण समूह है जिसका अर्थ हो डैश कहलाता है। ऐसा समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ निकले वह क्या कहलाएगा? शब्द। आंसर हो जाएगा आपका ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दानाम संस्कृत पर्याय विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निम्न शब्दों के संस्कृत पर्याय विकल्पों से चुनकर लिखिए। पेट, पेट को यहाँ कहेंगे उदरम। आंसर हो जाएगा ख। अनेक कौवे, तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका क। काकहा, एक कौवा होता तो काक है, 2 होते तो काकहू, और अनेक है इसलिए काकहा। 2 चूहिया, तो यहाँ हो जाएगा मूषिके। आंसर हो जाएगा आपके ग। 2 चूहिया का हो जाएगा मूषिके। 2 पौधे, तो 2 पौधे का आंसर हो जाएगा आपका ग। पादपौ। पादपहा अनेक पौधे हो जाता है, पादप एक पौधा होता है, पादपौ 2 पौधे होते हैं। 2 अध्यापिकाएं, 2 अध्यापिकाएं हो जाएगी आपके शिक्षके। आंसर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तालिकाम पूरयेत्। निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ हमें देखना है शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसकी हमें यहाँ प्रथमा विभक्ति लिखनी है। ललना जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है और इसके शब्द चलते हैं बालिका की जैसे। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाहा, वैसे ही चलेंगे ललना के ललना, ललने, ललनाहा। नर है, नर जो शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए नर है, नरो, नरहा। ये किसकी जैसे चलेंगे? बालक शब्द की जैसे। बालक है, बालको, बालकहा, वैसे ही नर है, नरो, नराहा। यहाँ विसर्ग नहीं है। फलम, फलम शब्द कौन सा है? नपुंसकलिंग है, इसलिए फलम, फले, फलानी, यह अपने शब्द ऐसे चलेंगे। छात्र है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये नर की जैसे चलेंगे। छात्र है, छात्रौ, छात्राहा। और चटका शब्द अपना स्त्रीलिंग है, इसलिए ये ललना की जैसे चलेंगे। चटका, चटके, चटकाहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कोष्टके प्रदत्त निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तियत। कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार वचन बदलिए। जो हमें यहाँ निर्देश कोष्टक में जो वचन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें एक नया शब्द लिखना है। कंदुकानी, कंदुकानी, जो कंदुकम होता है, गेंद होता है, उसका बहुवचन है, तो ये कह रहा है हमें एक वचन लिखना है। तो कंदुकानी कौन सा शब्द है? नपुंसकलिंग है, तो इसका एक वचन हो जाएगा कंदुकम। अध्यापक है, पुल्लिंग एक वचन शब्द है, तो इसका बहुवचन बन जाएगा अध्यापकाहा। रमा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और किसमें है? बहुवचन में दिया गया है और हमें इसे द्विवचन में बदलना है, तो रमा, रमे, रमे इसका द्विवचन बन जाएगा। गृहम शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है और इसको द्विवचन में बदलना है, तो गृहम, गृहे, गृहे इसका द्विवचन हो जाएगा। फल शब्द है और यह हमें बहुवचन में बदलना है, तो फल शब्द कौन सा है? नपुंसकलिंग है, इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो फलम, फले, फलानी, फलानी यहाँ बहुवचन शब्द बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्वास्थ्याय प्रतिदिनम आहारे के पदार्था अनिवार्य चिन्हितम कुरुत। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन के आहार में कौन कौन से पदार्थों का लेना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, चिन्हित कीजिए।
दुग्धम, यस, दूध को हमें प्रतिदिन आहार में लेना चाहिए। फलम, राइट। ओदनम, राइट। शीतल पेयम, रोंग। शीतल पेयम अर्थात ठंडे पदार्थों को हमें प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। जलम, राइट। साकम, साकम का अर्थ होता है सब्जियां, राइट। सूपम, राइट। जंक भोजनम, रोंग। पिज़्ज़ा भोजनम, रोंग। मैगी भोजनम, रोंग। इनको हमें प्रतिदिन के आहार में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। क्रियाकलापः, एक्टिविटीज़। दी गई वर्ग पहली में से 5 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को ढूंढकर लिखी। यहाँ मैंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को लिख दिया है। आप इन शब्दों को इस वर्ग पहली में ढूंढना, आपके पास बुक अवेलेबल हो तो, और फिर इसमें बॉक्स बनाना। पुल्लिंग शब्दों की विशेषता होती है पुल्लिंग एक वचन के पीछे हमेशा विसर्ग लगा होता है। तो इन सब शब्दों के पीछे देखिए विसर्ग लगा है। मूषक है, मूषक अर्थात चूहा। काक है, कौवा। मयूर है, मोर। अश्व है, घोड़ा। नर है, आदमी। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द की विशेषता होती है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे हमेशा आ की मात्रा होती है या ई की मात्रा होती है तो वो शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे अजा, अजा होता है बकरी। शिक्षिका, आप जानते हैं अध्यापिका को शिक्षिका कहेंगे। लता यहाँ किसी बेल या किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। नौका, नाव। बालिका, बालिका। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्द की विशेषता होती है इसके पीछे हमेशा एक वचन में हमेशा मैं लगा होता है। जैसे गृहम, घर। पत्रम, पत्ता या पेपर। पुष्पम, फूल। फलम, फल। वनम, वन। अगला देखिए श्रवण कौशलम। श्रवण कौशलम मतलब यहाँ सीडी सुनकर आप उन शब्दों को लिखिए। अपने पास सीडी नहीं है तो हम इस प्रश्न को अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व मूल्यांकनम। रजतम शब्द में कौन सा लिंग है? रजत शब्द का अर्थ होता है चांदी। तो रजतम शब्द में कौन सा लिंग है? रजत के पीछे जो मैं लग रहा है उससे पता चल रहा है हमें यह नपुंसकलिंग शब्द है। मूषिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? मूषिका, मूषिके, मूषिकाहा। तो बहुवचन क्या हो जाएगा? मूषिकाहा। पत्राणी शब्द का एक वचन क्या होता है? तो इसका एक वचन होगा पत्रम। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पत्रम शब्द कौन सा है? नपुंसकलिंग है, इसलिए यह है पत्रम हो जाएगा। मूल्यप्रक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आपकी कक्षा में एक छात्र पढ़ता है, वह गरीब परिवार से है, सुंदर भी नहीं है तथा पढ़ने में कमजोर भी है। आप उसके साथ निम्न में से जो करेंगे उसके सामने आम और जो नहीं करेंगे उसके सामने न लिखिए। आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। आप जो करेंगे उसके सामने आम लिखना है, जो न करेंगे उसके सामने नहीं लिखना है, न लिखना है। उसका मजाक उड़ाएंगे न, हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो न। उसके साथ बैठने से इनकार करेंगे न, हम उसके साथ बैठने से इनकार नहीं करेंगे। उसे साथ बिठाएंगे और पढ़ने में मदद करेंगे आम, यस, हम उसे साथ पढ़ाएंगे और बिठाएंगे। उसे साथ तो बिठाएंगे पर उसे तंग भी करेंगे न, हम उसे साथ बिठाएंगे परंतु उसे तंग नहीं करेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा न। तो बच्चों हमने इस पार्ट के प्रश्नोत्तर किए, आप इनको अच्छे से पढ़ना, लर्न करना ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।